फ्रेंड्स, कैसे हो तुम सब। वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज बच्चे जो हम अपना अकाउंटेंसी में अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चे ये जो चैप्टर है आपका, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। इसमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो 100% होता है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स का क्वेश्चंस भी बनता है। तो टोटल ये जो चैप्टर है ये लगभग आपका 12 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को की वीडियो मैं पहले बना रही हूँ ताकि हम इसको अच्छे से कर सके। मैं जो इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, आप उसको साथ के साथ उसको नोट करते जाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाइए, और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बच्चे, मैं आपको ये चैप्टर इस तरह समझाऊंगी कि आपका साथ के साथ क्लियर होता जाएगा। ये चैप्टर क्लियर अगर हो जाता है अच्छे से तो आपका रिटायरमेंट भी काफी हद तक आपको कवर हो जाता है, ठीक है। वो करना है मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप बिल्कुल मेरे साथ साथ करिए। हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस बनते हो, आपके पास जो भी बुक है उसमें से उस क्वेश्चंस को करिए, और जो प्रॉब्लम आती है वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ताकि आपके जो 12 मार्क्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और चैप्टर्स में भी आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी, अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाता है तो, ठीक है। तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में इसका बेसिक, ठीक है। तो बेसिक में क्या है बच्चे कि आप इसको समझिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है, जैसे देखिए बच्चे, एक फर्म है ए और बी, उसमें 2 पार्टनर है, ठीक है, और ये 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब इस केस में अगर ये सी को एक न्यू पार्टनर के लिए लाना चाहते हैं, ठीक है, सी एक न्यू पार्टनर तभी किसी फर्म में आ सकता है, मींस कोई भी न्यू पार्टनर किसी भी फर्म में तभी आ सकता है जब ओल्ड पार्टनर सभी उसके लिए कंसेंट देंगे। मींस सभी पार्टनर्स तैयार होंगे कि एक न्यू पार्टनर हमारी फर्म में आ सकता है, तभी सी इस बिजनेस में आ पाएगा, ठीक है। तो जब सी न्यू पार्टनर के रूप में इस फर्म में आएगा, तो मान लो कि वो लेट कर लेते हैं कि ये 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। अब ये 1/4 शेयर के लिए जब यहाँ पर आ रहा है, तो अब यहाँ पर ए और बी को जो है अपने शेयर में से इसको क्या देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। जैसे बेटा इसको इस वे में समझो कि मान लो कि ए और बी जब 2 पार्टनर थे, ठीक है, तो इनको जो प्रॉफिट हो रहा था टोटल 60 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब 60 रुपीज का जो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 12 इंटू 3, इसको 36 मिल रहे हैं और इसको 24 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये 36 रुपीज ले रहा है, ये 24 रुपीज ले रहा है। तो यहाँ पर लेकिन अगर सी शेयर आ जाता है 1/4 के लिए, तो 60 में से 1/4 शेयर तो किसको देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा, मतलब इसको भी 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब ये जो 15 रुपए 15 रुपीज इसको देने हैं, वो कैसे दिया जाएगा, या तो ए और बी अपने अपने शेयर में से देंगे, या फिर क्या होगा, ओनली ए दे रहा है या बी दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ रहा है, देख रहे हैं कि जैसे ही न्यू पार्टनर आता है तो सी के लिए ए और बी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है। ए और बी को जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पर हमें सीखनी पड़ती है सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। तो जैसे ए और बी 2 पार्टनर थे, ठीक है, अब सी आ गया, तो अब इनकी क्या बन जाएगी, एक न्यू रेशो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक
जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे न्यू रेशो का भी सीखेंगे। पहली बात तो अगर सी एक न्यू पार्टनर के रूप में ये लाना चाहते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। फर्स्ट है कि फर्म कैपिटल नीड के लिए। कैपिटल नीड का मतलब क्या है कि फर्म जो है, एबी फर्म जो है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और बिजनेस को अगर एक्सपेंशन करनी है तो हमें कैपिटल की जरूरत होगी। ए और बी को कैपिटल की जरूरत होगी। तो इस कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए हो सकता है कि वो सी को न्यू पार्टनर लाना चाह रहे हो। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि नीड ऑफ गुडविल, अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए वो सी को न्यू पार्टनर लाना चाहेंगे। अगर सी एक क्या है, एक अच्छा रेपुटेटेड पर्सन है, तो उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट उठाने के लिए और अपने बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए भी वो सी को बिजनेस में लाना चाहेंगे। थर्ड पॉइंट होता है बच्चे कि एक्सपीरियंस में भी ये हो सकता है कि जो सी एक पार्टनर वो लाना चाह रहे हैं वो उस पर्सन को उस बिजनेस का जो ए और बी से बिलोंग करता है उसमें अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो वो इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाने के लिए भी सी को बिजनेस में लाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण सी को वो क्या करते हैं, बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो सी जब बिजनेस में आएगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इनकी जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी। हमें क्या मिलेगी, न्यू रेशो निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सी बिजनेस में आएगा तो इनका पार्टनरशिप का जो पुराना एक्ट है, पुरानी जो इनकी एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगी। अब न्यू एग्रीमेंट होगी और न्यू रेशो चलेगी। तो यहाँ पर हम जब सबसे पहले क्या सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकंड आ जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, सेकंड हम इसमें सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पर बच्चे जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सीखेंगे तो इसके साथ साथ हम सैक्रिफाइस रेशो निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, सेकंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ हम इसमें सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और फिफ्थ है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे अब हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है हमें क्वेश्चंस में अगर हमें निकालनी होती है तो उसको निकालने के लिए बेटा हमारे पास टोटल 3 केस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है हमारा जिसको हम बोलते हैं सिंपल केस। ठीक है, सेकंड केस जो होता है वो केस होता है कि व्हेन परचेज गेट या एक्वायर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। और थर्ड केस जो बनता है हमारा वो बनता है व्हेन सरेंडर रेशो, जिसको हम सरेंडर केस भी बोलते हैं, सरेंडर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। फर्स्ट केस जो है हमारा वो सिंपल केस बोलते हैं। सिंपल केस इसे हम 2 बोलते हैं बच्चे, इसमें हमारे पास नो अदर इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास इसमें सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे इसको समझो कि जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट वो डिवाइड कर रहे हैं और सी को ये 1/4 शेयर के लिए लेकर आए हैं। इसके अलावा और इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल केस बोलते हैं।
अब जो परचेज, डेट और एक्वायर शेयर ऑफ रेशो हमें गिवन होती है, उसको हम दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो क्या होता है कि जो ओल्ड न्यू पार्टनर है गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर in इक्वल रेशो, ठीक है। और एक यहां पर बनता है कि व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर रेशो, मीन्स कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में गेन कर रहा है। जैसे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 3/2 में प्रॉफिट बांटते हैं, सी 1/4 शेयर के लिए आया है और सी गेट हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन इक्वल रेशो, ठीक है। या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कि ए सी गेट हिज शेयर इन 2:3, ठीक है। या फिर इसके अलावा अदर कोई भी रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर रेशो गिवन है, जब वो इक्वल शेयर गेट कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, तो वो बन जाता है हमारा सेकंड केस बन जाता है, ठीक है। और बच्चे जो थर्ड केस बनता है, इसमें जो बात की जाती है न्यू पार्टनर अपना शेयर कैसे गेट कर रहा है, इसके बारे में बात नहीं की जाती, बल्कि ओल्ड पार्टनर अपना शेयर कैसे सरेंडर कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर हमें एक सरेंडर रेशो दी जाती है ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक है। तो इसको इस वे में समझिए, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, 3 और 2 में प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। सी आया है 1/4 शेयर के लिए। बच्चे इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ए सरेंडर हिज शेयर, ए सरेंडर 1/2 पार्ट in favor of C and B surrender 1/3 part of his share in favor of C. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, इन केसेस को हम सोल्व कैसे करेंगे, आप वो देखिए। आपके पास जो फर्स्ट केस था सिंपल केस, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन थी ए और बी 3/2 में प्रॉफिट बांटते हैं, सी 1/4 शेयर के लिए आया है। तो इस केस को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले लेट करोगे फॉर्म प्रॉफिट इक्वल टू 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा बच्चे, 1 - 1/4 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर ए का शेयर अब कितना रहेगा, इसको इस वे में समझिए कि ये पूरे शेयर में से जो 1/4 पार्ट है वो तो सी ने ले लिया, अब बाकी जो प्रॉफिट रह जाएगा वो क्या करेंगे,
ए और बी करेंगे कौन सी रेशो में, 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे। तो ए अपना शेयर जो 3/4 है उसका 3/5 लेगा और बी 3/4 का 2/5 पार्ट लेगा। तो 9/20 5/20, ठीक है। तो हमारी न्यू रेशो कौन सी बनेगी, 9/20 5/20 और 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 5 और 5। ये हमारी क्या आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमें क्या दिया होता है, उस पार्टनर का एक पर्टिकुलर रेशो गिवन होता है कि वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशो में गेट कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें हमने डिवाइड किया था कि वो इक्वली गेट करता है, ठीक है। जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, सी 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है और सी गेट हिज शेयर फ्रॉम A and B in equal ratio। डैट के साथ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे कि C का शेयर का C गेट हिज शेयर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल रेशो। तो हम पहले टेक करेंगे C का शेयर, उसका इक्वल पार्ट निकालेंगे। इक्वल पार्ट हो गया 1/8। तो A के शेयर में से 1/8 वो C ले लेगा और B में से भी 1/8 लेगा। तो 3/5 माइनस 1/8 और B का शेयर होगा 2/5 माइनस 1/8। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 40, ठीक है। 24 माइनस 5 40, 16 माइनस 5 19/40 11/40। तो हमारे पास रेशो आएगी 19/40 11/40 और 1/4। 40 एलसीएम आ जाएगा, 19 11 और 10। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, न्यू रेशो बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड केस है जिसमें हमें गिवन होता है कि ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सी में, ठीक है। दैट केस हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस केस में जो बात की गई है वो ओल्ड पार्टनर्स के सरेंडर की बात की गई है। न्यू पार्टनर कैसे अपना शेयर गेट कर रहा है उसके बारे में बात नहीं की गई है। तो इस क्वेश्चन को इस वे में सॉल्व करेंगे हम। ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और वो अपना प्रॉफिट 3/2 में डिवाइड कर रहे हैं। सी 1/4 पार्ट के लिए आया है और ए सरेंडर हिज शेयर 1/3 पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो हम पहले ए के पार्ट का, ए का पार्ट कितना है 3/5, उसका क्या करेंगे 1/3 करेंगे। तो हमारे पास आ गया 1/5। अब ए के शेयर में से 1/5 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी की। तो बी सरेंडर 1/2 पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। दैट केस बी का जो शेयर है 2/5, इसका 1/2 करेंगे हम, 1/5 आ गया, ठीक है। तो बी के शेयर में से 1/5 लेस कर देंगे, 5
2 माइनस 1 1/5। अब हमारी न्यू रेशियो होगी 2/5 1/5। C का शेयर बनेगा 1/5 प्लस 1/5 2/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5, तो 5 शेयर आ गया 2 1 2। ये अब इनकी क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो बन जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।